हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में बताने वाले हैं और इसमें फायदा ज्यादा या जोखिम। तो दोस्तों जानिए बड़े बड़े तुर में खा क्यों हुए इसमें बर्बाद। तो दोस्तों अगर कोई शेयर मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के नाम पर आपको डब्बा ट्रेडिंग में पैसा लगाने का सुझाव दे तो संभल जाए। डब्बा ट्रेडिंग गैर कानूनी है और उसमें पैसों का बड़ा नुकसान होने का रिस्क है। तो दोस्तों मार्केट को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग सेविंग्स और थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने लगे हैं। अलग अलग तरह की ट्रेडिंग को समझ रहे हैं, अपने लिए ट्रेडिंग का बेहतर ऑप्शन चुन रहे हैं। इन सबके बीच डब्बा ट्रेडिंग भी खूब फल फूल रहा है। अगर ये डब्बा ट्रेडिंग शब्द आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और अगर आप इसमें हाथ आजमाने का मन बना रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग में हाथ आजमाने का मतलब देश की ब्लैक इकोनॉमिक में अपना योगदान देना। तो दोस्तों पर ये डब्बा ट्रेडिंग है क्या और ये काम कैसे करता है? क्या डब्बा ट्रेडिंग का कोई रिस्क भी है और अगर नहीं तो इसमें गलत क्या है? तो दोस्तों डब्बा ट्रेडिंग क्या है? तो दोस्तों आसान भाषा में कहे तो डब्बा ट्रेडिंग एक तरह का सट्टा है जो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के आधार पर चलता तो है, पर शेयर मार्केट से इसका सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे स्टॉक ब्रोकर होते हैं वैसे ही होता है डब्बा ब्रोकर। जैसे स्टॉक मार्केट में लोग शेयर्स पर पैसा लगाते हैं वैसे ही डब्बा ट्रेडिंग में भी पैसा लगाए जाते हैं। अंतर यह है कि इसमें सब कुछ शेयर मार्केट के बाहर होता है, मतलब ना डीमैट अकाउंट लगता है और ना ही शेयर पर पैसा लगाने पर शेयर का पोजीशन मिलता है। तो दोस्तों डब्बा ट्रेडिंग होती कैसी है? तो दोस्तों स्टॉक ब्रोकर्स की तरह ही डब्बा ब्रोकर्स होते हैं। रोज मार्केट खुलने के बाद लोग अपनी पसंद के शेयर्स पर पैसा लगाते हैं। मार्केट बंद होने पर शेयर की कीमत के हिसाब से उन्हें प्रॉफिट या नुकसान होता है। मान लीजिए कि जब मार्केट खुला तो XYZ स्टॉक के भाव 100 रुपए थे और मार्केट बंद होते वक्त भाव 120 हो गए, तो जिन लोगों ने XYZ पर पैसा लगाए थे उन्हें डब्बा ट्रेडर 120 के भाव में पैसा देगा। इसी तरह अगर मार्केट बंद होने के समय स्टॉक की कीमत 80 रुपए रह जाती है तो 20 रुपए अपने पास रख कर डब्बा ट्रेडर 80 रुपए लोगों को देगा। तो दोस्तों इसी तरह कई शेयर्स पर पैसा लगाए जाते हैं। डब्बा ट्रेडर्स नुकसान उठाने वाले इन्वेस्टर का पैसा प्रॉफिट कमाने वाले इन्वेस्टर को दे देता है और इसमें जितना बचता है वो सब उसकी जेब में जाता है। मतलब ये कि इन्वेस्टर के नुकसान में डब्बा ट्रेडर का फायदा होता है। क्या डब्बा ट्रेडिंग का कोई रिस्क भी है? तो दोस्तों एक रेगुलर स्टॉक ब्रोकर पर सेबी की पैनी नजर होती है। शेयर मार्केट में होने वाले हर लेन देन पर सेबी की कड़ी नजर होती है। यहाँ इन्वेस्टर को मार्केट के उतार चढ़ाव से भले ही नुकसान हो पर उनके साथ ठगी होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। पर डब्बा ब्रोकर के केस में ऐसा नहीं है। कई मामलों में देखा गया कि डब्बा ब्रोकर शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें उनके प्रॉफिट का शेयर देते हैं, पर कुछ समय बाद वो लोगों के पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। डब्बा ट्रेडिंग सेबी या किसी और रेगुलेटर के दायरे में नहीं आता है, तो ऐसे में अगर डब्बा ब्रोकर पैसे लेकर गायब हो गया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना मुश्किल होता है, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग में सारा ट्रांजैक्शन कैश में होता है। न लेन देन का कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स होता है। तो दोस्तों NCE ने दी डब्बा ट्रेडिंग को लेकर चेतावनी। तो दोस्तों इस साल अप्रैल में NCE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डब्बा ट्रेडिंग को लेकर चेतावनी जारी की थी। इन्वेस्टर्स को आगाह किया था कि इस तरह की स्कीम्स में पैसा लगाने से बचें, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। NSE ने ये साफ कहा था कि डब्बा ट्रेडिंग कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 के सेक्शन 23 के तहत डब्बा ट्रेडिंग अपराध है। डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने पर IPC की धारा 406 यानी विश्वास पर अपराधी हनन, तो दोस्तों 420 यानी कि धोखाधड़ी और 120 भी यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत केस दर्ज होता है। तो दोस्तों दोषी पाए जाने पर इन्वेस्टर्स और डब्बा ट्रेडर्स को 10 साल तक की सजा या 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों
की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में डब्बा ट्रेडिंग क्या है इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।